जय श्री राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे। मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्रेरणा पाई हूँ, यू नो व्हाट, आपसे ज़्यादा गाइडलाइन ज़्यादा हुई हूँ। मैं पहले कान्हा पे उतना बिलीव नहीं करती थी, अब बहुत ज़्यादा करती, बहुत 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 ज़्यादा। मेरे को नहीं पता कैसे उनके प्रति मेरा इतना आकर्षण हुआ, कैसे उन पर ज़्यादा मेरा हुआ नहीं पता। मैं जब भी जाती हूँ ना, जब भी डर लगता है तो उन्हीं से प्रेरणा लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास 3 कान्हा हैं, हाँ ना, तो 3 कान्हा अपने घर में रखना क्या सही है? 2 तो ठीक हैं कि एक कृष्ण के भाव से, एक बलराम जी के भाव से। यदि ज़्यादा हैं तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है अपना, जब महाशिवरात्रि होता है या अपना सावन सोमवार होता है ना, तो बहुत से जो भक्त हैं वो मंदिर जाते हैं, राइट? तो मंदिर जाते हैं, जब जल चढ़ाते हैं तो जो जल है, बहुत से भक्त होने के कारण जो जल अपना जो भक्तों के चरणों के नीचे जाता है, क्या इससे अपराध लगता है? बिल्कुल, इसलिए भगवान को स्नान के बाद जो जल है वह बहुत पवित्र होता है और वो हमारे पाँव के नीचे ना आए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो गुरुजी, राधे राधे। आपको चरण स्पर्श मेरा। मैं कानपुर से आई हूँ। गुरुजी, मैंने अभी कोई गुरु ज्ञान नहीं लिया है, पर तुम्हारी कथा आपकी बहुत रोज़ सुनती हूँ। गुरुजी, मेरा मन नहीं लगता है जब भी मैं पूजा करती हूँ। मेरे घर में बिहारी जी हैं, उनको देखती हूँ तो रोना तो बहुत आता है, मगर जब चिंतन के लिए बैठती हूँ तो उनकी तस्वीर मेरे सामने नहीं आती है और मन बहुत भटकता है मेरा। अच्छा है। और रात भर में उनके मन बारे यदि में भटक सोचती रहा हूँ। है तो उसे भटकते भटकते वृंदावन ले आना चाहिए, बिहारी जी के चरणों में लगा देना गुरुजी, चाहिए। मैं वृंदावन में ही मन लगाती हूँ, पर मेरा पूजा में मन ही नहीं लगता है। लगेगा, भटकते हुए करोड़ों जन्म हो गए मन को, आज लगा रहे हैं तो लगेगा। गुरुजी, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति को भी। खुश रहे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जब करती हूँ ना तो सब लोग बोलते हैं कि आप पीरियड में हो तो आपको जप नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? मानसिक जप कर लो, मानसिक जप कर लो। उस समय जैसे आप रोज माला से भगवान के सामने बैठ के ध्यान करते हैं, पूजन, तो पीरियड के टाइम पर आपको केवल मानसिक जाप करना चाहिए और उन दिनों में आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा है कि आपके घर में बच्चे हैं और भी लोग हैं, वो स्नान पूजा कराएं भगवान की, और आप भगवान की भक्ति करो पर मानसिक रूप से। माला को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, माला को रख देना चाहिए और इस भाव से, मन से मानसिक जप कर माला करो, कर माला। हरे कृष्ण। यूं चलते फिरते श्रीमन नारायण जो भी मंत्र, चलते फिरते, खाते पीते। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आयुषी दिल्ली से। आज मैं आई नहीं, आपने बुलाया है, बिहारी जी ने बुलाया है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और मतलब भगवान से बहुत प्रेम है, भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं। पर जब से मैं अभी 1-2 महीने से आप ऑल ऑफ अ सडन मेरे साथ फेसबुक पे आ जाते हो और आप इतना अच्छा बोलते हो, इतना बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके आगे फेल हैं। मतलब डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में आप हम सबको इतना सिखा रहे हो। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हम लोग बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेशंस करवाते हैं, असेंबलीज करवाते हैं, पर मुझे लगता है कि यू आर द बेस्ट। और मतलब मैं आपको सिर्फ थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत कृपा है। और मैं आपसे आज 1 to 1 बात कर रही हूँ, ये आप ही की कृपा है। ये भी मैं तो कल तक फेसबुक पे देख रही थी आपको, और आज यूँ मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, आपका आश्रम देखना चाहती हूँ। अभी आप अंदर, मैं बैठूंगा वहीं मिलिएगा। मेरे हस्बैंड भी आए हैं और थैंक यू बहुत। आप ऊपर वृद्ध माताओं का दर्शन कीजिएगा और हाँ प्रसाद जी, पाइए। मैं कल हूँ यहाँ। अच्छा। और बस आप जैसे मतलब इतना जस्टिफिकेशन है आपकी, हर बात में इतना लॉजिक है ना गुरुजी। मैं बहुत गुरुजी के पीछे नहीं भागती किसी की भी, क्योंकि सब जगह से ज्ञान मिल रहा है कुछ अच्छा। कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, पर आप तो एकदम प्रैक्टिकल जो है, जो अपने को भी लगता है एकदम इतना सरल भाव से। बहुत कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो खुश मच। रहिए, खुश रहिए। दे दीजिए, इनको दे दीजिए। गुरुजी, राधे आप राधे। अभी माताओं का दर्शन कीजिएगा और प्रसाद पाइएगा। यहाँ की गुरुजी, रसोई मैंने करें। जब से आपकी भागवत सुनी है और जब से मैं आते रहा आपसे जुड़ी करिएगा। हूँ, जी। तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन बहुत दुखी रहता था। मैं सबके लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन कभी किसी से प्यार नहीं पाया।
इसलिए जब से मैं आपकी भागवत सुन रही हूँ, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। खुश रही, खुश रही, खुश रही। वो दे दो दादाजी को, चश्मा लगाया। आपको बात करनी है, दे दो। चलो इन बच्चों को दो, पहले ये बेटी को दो, फिर उनको देना। बेटा मैया बैठो, जो सवाल रह जाएं आपको भी बात करनी है। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। मेरा पहला प्रश्न है कि कृष्ण जी थे, वो वृंदावन से गोपाल मतलब जी वृंदावन से गोवर्धन क्यों चले गए? वृंदावन से गोवर्धन क्यों चले गए? हाँ। वृंदावन से गोवर्धन इसलिए चले गए, वृंदावन और गोवर्धन ये दो नहीं था बेटा, एक ही था, एक ही है जी। कोई अलग नहीं है, एक ही है। बाकी भगवान ने जब देखा कि पानी बरस रहा है, इंद्र पानी बरसा रहा है, तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाने के लिए वहां चले गए कि आप सब इसकी तलहटी पर आ जाइए और सब लोग इसका छांव का लाभ लीजिए। जय श्री मीनारायण गुरु जी। जी आपके कुछ चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मैं आपसे थोड़ा सा कुछ जानकारी चाहना चाहता हूँ क्या? कि जैसे कि हम लोग जो कोई पूजा पाठ करवाते हैं या पोथी पाठ करवाते हैं, तो ये अपना ये व्यक्तिगत खर्च है कि दान पुण्य है? ये दान पुण्य है, एक प्रकार से आपके द्वारा ये पुण्य हो रहा है। अच्छा अच्छा, पुण्य है ये वो जो पुण्य भी है। आपका भगवान से जुड़ा जी। वो सब पुण्य है। जी। मैं ये समझ रहा था कि जो है अन्न क्षेत्र में करवाऊँ कि जो है पोथी पाठ करवाऊँ, कि क्या इसमें क्या डिफरेंस है, इसलिए मैं मन में थोड़ा चिंता थी। पोथी पाठ करने से क्या है कि आपके पूर्वजों को भी उसका फल प्राप्त होता है। जी। उनकी सदगति किसी कारणवश रुकी है तो भागवत जी के पाठ से उनकी सदगति हो जाती है। जी जी। और जो अन्नदान है वो अन्नदान आपका सेव पुण्य हो गया, आपका पर्सनल, आपका उस पुण्य का भाग आपको तो मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी हम गुरु मंत्र लेते हैं, वो क्यों लेना चाहिए हमें? उस गुरु मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है गुरु मंत्र का। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, यथार्थ ज्ञान। सांसारिक ज्ञान तो है आपको, लौकिक ज्ञान तो है, पारलौकिक ज्ञान आपको गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए जरूरी है। गुरु जी, हम जैसे अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करते हैं, तो हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं, उसका पश्चाताप करते हैं हम, तो वो जो हमारे बुरे कर्म है उसका फल जब भी मिलेगा, कि कैसे हम उसका पश्चाताप करें, कैसे उसको माने? यदि हमसे कोई गलतियां हुई हैं, कोई पाप हुआ है, तो उसका एक ही उपाय है कि पूर्ण रूप से आप भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए, तब तो वो माफ होंगे, भगवान के हो जाइए, वरना भोगना पड़ेगा, वो हर पाप का दंड भोगना पड़ेगा। गुरुजी, जैसे हम बिहारी जी के सामने जाते हैं और कुछ मांगते हैं अपने बारे में, हमें कैसी भाव रखनी चाहिए उनके आगे? कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, और मांगने की जरूरत नहीं, भगवान खुद समझते हैं कि हमारे भक्त को किस चीज की जरूरत है। और उनके सामने कैसे भाव रखने, कैसे कहे, मतलब कुछ नहीं कहना, इतना प्रेम उमड़े कि आंखों से बस आंसू निकलते रहें, बस यही सबसे बड़ा दर्शन है। राधे नेत्रों के आंसू सब कह देंगे। आपकी वाणी वहां, वाणी का विषय ही नहीं है ईश्वर, आज की कथा में हमने समझाया। ईश्वर तो नेत्रों का विषय है, आंसुओं का विषय है, कि बस उसके लिए रोया जाए, प्रेम से पुकारा जाए बस। गुरुजी, एक क्वेश्चन और है, जैसे हम जैसे हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, तो हम जब भी उसको काम कर देते हैं, मतलब उसी पे टारगेट होता है, हमसे मन नहीं हटता उससे, तो ऐसा क्या करें जो वहाँ से मन हट जाए और बिहारी जी के चरणों में लग जाए? जब पता है कि ये काम गलत है, ये चीज गलत है, तो आप उसको और तरीके से देख लो कि इसको यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें लाभ क्या होना है, हमें क्या फायदा होगा, उसके फायदे पर विचार कर लो कि इसका लाभ क्या है और इसका नुकसान क्या है, दोनों पर विचार कर लो, अपने आप मन वहां से हटने लगेगा कि इसका कोई लाभ नहीं है ना। इसलिए मन संसार में बार बार भटकता है, बार बार जाता है, पर मन को इतना स्वतंत्र ना करो कि वो चाहे जहां चला जाए, मन को खींच के रखना पड़ता है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, घोड़े को जैसे लगाम से कस के रखा जाता है, उसी तरह मन को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना मन कहीं भी जाएगा। प्रभु चरणों में लगाओ। राधे राधे गुरु।
हेलो, राधे राधे। मैं ग्वालियर से आई हूँ। मेरे घर में 10 लाख की रजिस्ट्री रखी, आज तक नहीं मिल रही। ढूंढते ढूंढते परेशान है। वो इतना दिमाग खराब रहता है, न मर सकते न जी सकते। इतनी क्या रखा है? रजिस्ट्री रखी थी बहू की गोदरेज में, आज तक नहीं मिल रही। मैया समझ में नहीं आया आप क्या कह रही हो, अच्छे से कहो, शांति से कहो। मकान की रजिस्ट्री रखी थी। मकान की रजिस्ट्री किसके पास रखी थी? बड़ी बहू के पास गोदरेज में। तो बड़ी बहू कहाँ चली गई? वो भाने गोदरेज नहीं लाई तो उसमें सामान लगाया, अबे तक नहीं मिल रही। और ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए। ढूंढ लो, वरना जहाँ रजिस्ट्री हुई है कॉपी भी निकल आएगी। अबे तक नहीं मिल पा रही, इतनी दुखी हो गए हैं, पूरा घर चांद मारा। मिल जाएगी मैया, परेशान ना हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमको अक्सर कोई ना कोई रोग हुआ ही रहता है। एक रोग ठीक होता है तो दूसरा रोग हो जाता है। योग किया करिए। हम बराबर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रह रहे हैं। योग करते हैं, योग एक्सरसाइज करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं। नहीं, ये सब तो नहीं करें। इसलिए बीमार हैं। ऐसा मेरा ड्यूटी है कि एकदम 6 बजे सुबह से ही है। आज तो 5 बजे उठो, 6 बजे के पहले 5 बजे उठे, 1 घंटे योग करो। योग तो करना पड़ेगा निरोग रहने के लिए, वरना रोते रहेंगे सारी जिंदगी, हम बीमार हैं बीमार हैं। योग करिए, देखिए फिर 15 दिन के अंदर परिणाम। ठीक ठीक। प्राणायाम करिए, खींच के गहरी सांस लीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दासी गरिमा का प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला, राधा रानी के मैया और बाबा का क्या नाम थे? वृषभानु मैया, वृषभानु जी और कीर्ति मैया। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि सीता मैया और राम पिताजी का मिलाप पुष्ट वाटिका में दुर्गा मैया की पूजा करने गए तो हुआ, तो वैसे कृष्ण पिता और राधा रानी की मेल मिलाप कहाँ पर हुआ? बरसाने में हुआ था। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मेरे फैमिली को एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। हम बिहार से आए हैं, मोतिहारी जिला से। जी जी। गुरुजी, हमको भगवान से बहुत प्रेम है। हाँ। तो हमें कंठी चाहिए गुरुजी। ठीक है, ले लीजिएगा। कब दीजिएगा? कल सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। ठीक है। गुरुजी प्रणाम। जी भैया। गुरुजी, हम आपका प्रवचन देखते हैं, सुनते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है आपका सुन के, मतलब और बहुत ही धन्य भाग्य है जो आपके दर्शन हुए हैं। हमारा पूर्णिमा के दिन प्रणाम स्वीकार करिए गुरुजी। खुश रहिए। बहुत ही भाग्य। गुरुजी, कृष्ण भगवान की, मतलब क्या करें कि भगवान की कृपा प्राप्त हो, जो हो। कथाएं सुनते रहिए, अपने आप कृपा मिलेगी। भक्ति बढ़े बस। बिल्कुल। कथा। गुरुजी प्रणाम। जो YouTube पर सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं सिहोरा से आई हूँ। बोलो। मैं आपको मंत्र सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। श्रीमान नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। वाह, सुंदर। बेटा इस तरफ भी ले आना माइक, ये देना बेटी को दे देना। राधे राधे गुरुजी। जी। बोल रही हूँ कि जो आपसे कल मंत्र लिए थे, तो पहला मंत्र मन में रखेंगे या दूसरा? पहला गुप्त रखना है अपने मन में, उसका जाप करना है। और एक सवाल और है गुरुजी, बोल रही हूँ कि आपका नाम ले सकती हूँ? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं ना? राधे राधे। कोटि राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक ही सवाल है कि हम एक ही भगवान पे कैसे ही निष्ठा रख सकते हैं? एक ही तो भगवान है बेटा, 2 तो है ही नहीं। नहीं, जैसे हुआ बागेश्वर धाम में बजरंग बली का हुआ, उनका पावर देख के वहाँ पे ध्यान चला जाता है। यहाँ पे कृष्ण भगवान को देख के यहाँ पे ध्यान चला, तो निष्ठा एक ही पे कैसे रख सकते हैं हम? हनुमान जी सदा भगवान के द्वार पर रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो हनुमान जी सदा राम और कृष्ण 2 नहीं है। महाभारत के युद्ध में जिस रथ पर चढ़े थे अर्जुन, उस रथ के ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। तो हनुमान जी जहाँ राम है, जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं। तो हनुमान जी स्वयं राम जी के दास हैं, सेवक हैं।